हाँ जी मेरी क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जो इनफैक्ट हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लिया था। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमको डिस्कस करने हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वी डिड इन लास्ट क्लास, इन टेक्स्ट वी आल्सो डिड इन द लास्ट क्लास, एंड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बचे हुए थे वो भी हमने खत्म कर लिए। तो आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। एंड जो जो जैसे जैसे आंसर होगा आप मार्क करते रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कहते हैं अगर Z एक नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के अंदर रिप्रेजेंट करता है इन द क्लोजेस्ट पैकिंग सीक्वेंस ए बी सी, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके अंदर कितने होंगे। तो बेटा आपको अगर याद हो, हमने एक कॉन्सेप्ट लिखा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज का रेशियो साइज और उसका रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। तो अगर लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ साइट्स है पैकिंग के अंदर, अगर n नंबर ऑफ साइट्स है पैकिंग के अंदर तो n नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और उसी का डबल जो है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स Z है, तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके अंदर कितने होंगे, डबल द नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर। राइट, सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट कि कितने वॉइड्स हैं और कितनी साइड्स उसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अमंग द फॉलोइंग विच विल शो एन आइसोट्रोपी। तो एन आइसोट्रोपी जो होते हैं वो कौन शो करते हैं, क्रिस्टलाइन। इनमें से क्रिस्टलाइन कौन है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, देन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट। तो कौन सी कंडीशन किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में फेवर करती है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आंसर इज लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे चीजें कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्सेस बढ़ाते हैं। फोर्थ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो बेटा दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ऐसा नहीं होता, दे आर इनफैक्ट एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस कौन होता है, क्वार्ट्ज, ग्लास, SiO2। ठीक है, देन सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है इस बार, तो हमने उसको कट कर दिया। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो बेटा क्वार्ट्ज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम, क्योंकि बेटा वो अमॉर्फस है। हाँ, अगर क्रिस्टलाइन होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाई होता और किसी पॉइंट पे क्या होता, लो होता। आप मार्क कर लीजिए इसको। लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है which of the following statement is not true about amorphous solids? On heating they become crystalline at certain temperature, ये सही है। They may become crystalline on keeping for long time, ये भी सही है। Amorphous solids can be molded on heating and they are anisotropic, ये गलत है बेटा। They are isotropic in nature, इनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है, इसे को कहते हैं anisotropic। ठीक है, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड किसकी वजह से होता है,
A regular arrangement of constituent particles observed over a short distance? No. Crystalline solid है. A regular arrangement of constituent particles observed over a long distance? Yes, इससे होता है. Same arrangement of particles in different direction? No. Different arrangement of particles in different direction? नहीं. तो बेटा this is the point for crystalline solids. कहता है 10th iodine molecules are held in crystal lattice by weak London forces. क्योंकि बेटा आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है I2, जिसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल होता है, तो उसके अंदर वीक फोर्सेस होते हैं बेटा. 11th कहते हैं which of the following is a network solid? तो बेटा डायमंड is a network solid. कहते हैं which of the following solid is not an electrical conductor? तो इलेक्ट्रिकल करंट कैरी कौन नहीं करेगा? आयोडीन करंट कैरी नहीं करेगा, पानी करंट कैरी नहीं करेगा. तो बेटा टाइटेनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम मेटल है, कैरी करेगा. टाइटेनियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, कैरी करेगा. तो सी पार्ट. 13th क्वेश्चन कहते हैं which of the following is not true? Not the characteristics of ionic solids. ठीक है. वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? नो बेटा, इट इज हैज अ वेरी हाई वैल्यू. तो ये वाली वैल्यू जो है वो सही नहीं है. ब्रिटल नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर. मार्क कर लीजिए बेटा आंसर्स. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कहते हैं which of the following oxides behave as conductor or insulator depending upon temperature? तो बेटा ये टाइटेनियम नहीं है, ये थैलियम है, Tl. तो बेटा यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन कर देना एंड आंसर इज दिस ओनली. ठीक है. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. कहते हैं 17 the lattice site in the pure crystal cannot be occupied by electrons. electrons lattice site पर नहीं आ सकते. एटम आ सकता है, आयन आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, पर वो नहीं आ सकते. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th क्वेश्चन. कहते हैं ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड? ऑब्वियसली ये आयनिक कहीं से भी नहीं है. ठीक है. देन कहते हैं केटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स. तो किस डिफेक्ट के अंदर केटायंस जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में प्रेजेंट होते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट. वेरी नाइस एमसीक्यू बेटा. मार्क कर लीजिए आंसर्स. नेक्स्ट देखते हैं बेटा फ्रॉम 20th. कहते हैं Schottky defect is observed in crystals when some cations move from their lattice site to interstitial sites. No. Equal number of cations and anions are missing from the lattice sites. Yes. ये है. 21st कहते हैं which of the following is not true about the charge acquired by p-type? p-type semiconductors पे positive charge होता है. Which of the following is true about the charge acquired by a p-type semiconductor? तो charge acquired by p-type semiconductor, which of the following is true? positive charge तो नहीं आता. by p-type semiconductors. negative charge भी नहीं आता. It is neutral. That's why the electrons of n-type occupies the electrons empty electron spaces of p-type semiconductors. तो charge neutral रहता है. To get an n-type semiconductor from silicon, silicon से आपको n-type मतलब extra electron वाला चाहिए होगा element. तो कौन सा होगा? जिसके पास silicon से ज्यादा valence electron होंगे. Fine. The total number of tetrahedral voids in FCC. FCC में बेटा कितने एटम्स आते हैं? 4. तो बेटा उसका डबल नंबर हो जाएगा 8. Which of the following point effects are shown by AGBR?
तो AGBR कौन कौन से डिफेक्ट शो करता है? शॉर्टकी एंड फ्रैंकल 1 and 2. In which pair most efficient packing is present? Hexagonal close packing and cubic close packing. कहता है परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन BCC कितना होता है? 68% भरा हुआ है, तो 32% क्या हो गया बेटा? खाली. 27th, which of the following statement is not true about the HCP packing? The coordination number is 12, ये true है. It has 74%, ये भी सही है. Tetrahedral voids of the second layer are covered by the spheres of the third layer, ये भी true है. और fourth कहता है in this arrangement spheres of the fourth layer are exactly aligned with those of the first layer, ये true नहीं है. मार्क कर लीजिए आंसर्स. आगे बढ़ते हैं बेटा. 28th क्वेश्चन कहते हैं in which of the following structures coordination number for cations and anions in the packed structure will be same? Cl negative ion forms FCC lattice and Na positive occupies octahedral voids because they are smaller in size, ये तो सही है. Calcium ions form CCP lattice and F negative ions occupy all the 8 tetrahedral voids. Oxide ions form face center lattice and Na positive occupies all the 8. नहीं possible नहीं है क्योंकि Na positive का size O2 minus से बड़ा होता है. Sulfide ions form HCP lattice and zinc ions go into, नहीं zinc ion का size जो है वो बड़ा है, तो ये भी गलत है. तो Cl नेगेटिव आयंस एनायंस जो है वो साइज में बड़े हैं, वो लैटिस जगह पर आएंगे, और Na पॉजिटिव आयन साइज में छोटा है, इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है. 29th, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग? 4 है ना, अगर आपको याद हो. स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. Which kind of defects are introduced by doping? तो वो कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. कहता है सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी. इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इट इज एन टाइप. कहता है which of the following statement is true? अच्छा ये नहीं करना क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक पे बेस्ड है. Then 33rd कर देखते हैं which of the following is not true about ionic solids? कहता है bigger ions form the close packed structure, ये सही है, ट्रू है ये. Smaller ions occupy voids, ये भी सही है, ट्रू है. Occupation of all voids is not necessary, ये भी ट्रू है. और fraction of octahedral and tetrahedral occupied depends upon the rate, no, it is fixed. डबल होते हैं बेटा tetrahedral voids, तो this is false, this is the answer. मार्क कर लीजिए. बात करते हैं 34 इस बार कोर्स का पार्ट नहीं है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप, सबसे ज्यादा FCC में होती है. गलत है, गलत है, ये सही है बेटा. Which of the following defect is also known as dislocation? वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है. ठीक है. 37th क्वेश्चन कहता है in a cubic closed packing the unit cell has 4 tetrahedral voids each of which is shared by 4 adjacent unit cells, ये सही है. नहीं, एक सब ऑप्शन नहीं. आप एक बार उसको मार्क कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Then 37 से देखते हैं. In a cubic closed packing, the unit cell has 4 tetrahedral voids, each of which is shared by 4 adjacent unit cells. Okay, 4 tetrahedral voids within the unit cell. नहीं, पॉसिबल नहीं है. क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होता है बेटा वो FCC होता है, तो डबल होना चाहिए. 8 tetrahedral voids, ये सही लग रहा है. Which of which is shared by 4 adjacent unit cells? नहीं,
8 tetrahedral bonds within the unit cell. तो this is the only option जो सही है इसके अंदर. Then very nice question बेटा. कहता है the edge lengths of unit cells in terms of radius of sphere. FCC के लिए, BCC के लिए और सिंपल के लिए. तो सिंपल के लिए तो बेटा वो कितना होता है 2R. अब 2R आखिरी में कहां पे आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. वो बाद में BCC है, तो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो फिर वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स. हालांकि बेटा हमने कंडक्टिविटी वर्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, पर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में यही कहेंगे कि भाई कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स की करंट कैरी करने की बहुत ज्यादा होती है और इंसुलेटर्स की नहीं होती. ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ इंसुलेटर्स, या मेटल से कम होती है. तो इसमें सबसे अच्छी ऑप्शन जो है, अब वो यहाँ पे ये दोनों आ रही है. अब वो कह रहे हैं मेटल्स की इंसुलेटर, ये गलत है. मेटल्स की कम है, सेमीकंडक्टर की ज्यादा है, ये भी गलत है. ये दोनों ऑप्शन थोड़ी सी सही लगती है. ठीक है, लेकिन मेटल्स की ज्यादा है, सेमीकंडक्टर्स की उनसे कम है और इंसुलेटर्स की 0 है. और दूसरा कह रहे हैं कि मेटल्स की बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स एंड बहुत कम है. तो सही ऑप्शन जो है वो कौन सी आ जाएगी हमारी इसके अंदर, ए आ जाएगी. तो सेमीकंडक्टर्स आर थोड़ा सा ज्यादा current carriers as compared to insulators, but metals are very much more insulate current carriers. कहते हैं प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होती है, दे आर आइसोट्रोपिक. कहते हैं वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. तो ड्राई आइस इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इसके अंदर. कहते हैं एन एग्जांपल ऑफ FCC स्ट्रक्चर, बेटा कौन हो जाएगा, तो कॉपर का एग्जांपल होता है FCC. ठीक है, ये 44th जो है वो रिपीट हो गया है ना इसके अंदर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. देन 45th हम मार्क करते हैं. देन हम बात करते हैं 45th MCQ की. कहते हैं परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड BCC. तो बेटा 68, BCC का 32, तो बेटा ये हमारी ऑप्शन होगी. फिर कहते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन FCC. कितने होंगे ऑक्टाहेड्रल साइट्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल. हाँ जी बेटा, 4. ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर. बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स फॉर वन स्फीयर. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स FCC में नहीं पूछ रहा बेटा. अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स वो FCC पूछेगा तो आंसर कितना होगा बेटा 4. वो कह रहे हैं कि एक स्फीयर के लिए ऑक्टाहेड्रल साइट्स कितनी होती है बेटा 1. लैंग्वेज समझ में आई बेटा? यस सर. हाँ. देन 47th क्वेश्चन कहते हैं इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP. तो बेटा हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, साइड्स एंड बेटा क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो Y जो है वो CCP में आ रहा है. तो बेटा Y जो है वो CCP में आ रहा है एंड दोज ऑफ X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. तो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 2N और 2/3 बेटा X ऑक्यूपाई हो रहा है. तो बेटा N से N कैंसिल हो गया, तो 4x/3 is to Y, X 4/3. So this is the answer. The crystal lattice NaCl बेटा कौन सा होता है FCC. कहते हैं 49 which defect is shown by KCl, Schottky defect. 50th in a solid lattice the cation has left a lattice site and it is located at an interstitial position.
द लैटिस डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा, अपनी जगह छोड़कर खाली जगह में चला जाता है आयन, तो वो कौन सा होता है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट। और विच ऑफ देम इज फेरोमैग्नेटिक, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, आप मार्क कर लीजिए। हाँ जी, ये जो एमसीक्यूज अब हमारे आ रहे हैं बेटा, इनके अंदर दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो सही हो सकती है, मल्टीपल ऑप्शंस इनके अंदर होती है सही। तो देखते हैं 52nd, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वॉइड्स फॉर्म्ड इन थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। A tetrahedral void is formed when a sphere of the second layer is present above triangular void in the first layer. ये true है. All the triangular voids are covered by the spheres of the second layer. ये भी true है. Tetrahedral voids are formed when triangular voids in the second layer lie above the triangular voids in the first. No, false. तो ये होगी एक ऑप्शन। Octahedral voids are formed when the triangular voids in the second layer exactly overlaps. No, ये भी false है बेटा। तो ये दो जो है वो गलत स्टेटमेंट से आंसर है। 53rd कहता है वैल्यू ऑफ मैग, ये तो बेटा हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। 54th कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, अगेन फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। वैकेंसी डिफेक्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज, ट्रू है ये। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स रिजल्ट्स इन द इंक्रीज, बेटा ये भी ट्रू है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हैज नो इफेक्ट, बेटा गलत है ये फॉल्स है, ये ऑप्शन हो गई। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द डेंसिटी, नो, ये भी गलत है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारा 55th क्वेश्चन। Which of the following statements are true about metals? Metals के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? The balance, अच्छा बैंड से रिलेटेड है बेटा, तो ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। Then under the influence of electric field, which of the following statements is true about the movement of electrons and holes in the p-type semiconductor? Electron will move towards the positive charge plate through electron holes, ये true statement है। Holes will appear to be moving toward the negative charge, true statement है, हमने इसके बारे में भी बात करी थी। Both electrons and holes appear to move towards the positive, false, and movement of electron is not related to the movement of, correct, they are related to the movement of holes. They both are related to each other. Holes and electrons, they move to opposite sides. मार्क कर लीजिए आप। क्वेश्चन कहते हैं which of the following statements are true about semiconductors? Silicon doped with electron rich is p-type, false. Silicon doped with electron rich is n-type, true. Delocalized electron increases conductivity of doped silicon, true. And electron vacancy increases the conductivity of n-type, no, n-type में तो electron vacancy होती ही नहीं, तो B and C। कहते हैं an excess of potassium ions makes KCl crystal appear violet or lilac in color since some of the anionic sites are occupied by unpaired electrons. Yes, जिसको हम F centers कहते हैं। Some of the anionic sites are occupied by pair of, no, not pair of, only one electron. There are vacancies at some anionic sites and F centers are created. Yes, F centers are created.
59 the number of tetrahedral void per unit cell in NaCl. तो number of tetrahedral voids कितने आ जाएंगे per unit cell, that is 4. Then 60th amorphous solid can also be called as 4 times the number. अच्छा ये भी तो आ जाएगा 4 times ये भी आ रहा है. Amorphous solids can also be called as pseudo solids, yes, and supercooled liquid. ठीक है. Then 61st question, very nice question. A perfect crystal silicon का आपको बेटा डायग्राम में ये दे रखा है. Which of these options shows n type? मतलब ग्रुप 15 का कौन है यहाँ पे? बोरॉन तो नहीं हो सकता. ग्रुप 15 का एक तो ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता. तो आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस दोनों ग्रुप 15 के हैं, जिसकी वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास क्या है, स्पेयर है. मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 62nd क्वेश्चन. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो अच्छा ये तो फेरोमैग्नेटिक का हो गया, ये नहीं करना है. 63rd कहते हैं which of the following features are not shown by quartz. Quartz is not a crystalline solid and it refractive index is yes. This has a definite heat of fusion. No beta. Amorphous है तो कहां से हो जाएगा definite. This is also called a super, are not shown by quartz. Supercooled liquid, yes, it is a supercooled liquid. Then which of the following cannot be regarded as a molecular solid. तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड आयनिक है, डायमंड भी नहीं आ सकता, इट इज अ नेटवर्किंग सॉलिड. 65th in which of the following arrangement octahedral voids are formed? In hexagonal close packing and in FCC mainly. Frankel defect is also known as dislocation defect. And 67th कहता है which of the following defects decreases density. तो बेटा vacancy defect decreases density and Schottky defect decreases density. मार्क कर लीजिए and then we'll start with assertion and reasoning. So let's start with assertion and reasoning questions. It says total number of atoms present in a simple unit cell is 1. True. Simple unit cell has atoms at the corner, each of which is shared between 8 adjacent unit cells. True, and it is correct explanation. So this is option A. Graphite is a good conductor of electricity. However, diamond belongs to the category of insulators. True. Graphite is soft in nature. On the other hand, diamond is very hard. True. ये option हो गई B. Total number of octahedral voids present in a unit cell of a cubic closed packing, including one that is present in BCC, is 4. True. Besides the body center, there is one octahedral void present at the center of each of the 6 faces of the unit cell and each false. तो ये ऑप्शन क्या होगी हमारे पास C. The packing efficiency is maximum in FCC. True. The coordination number is 12 in FCC. This is also true. This option is B. मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 5th पार्ट से. फिफ्थ कहते हैं सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज. अच्छा ये पार्ट नहीं है बेटा. 6th पढ़ते हैं
कोवैलेंट क्रिस्टल्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये ट्रू है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड्स, नहीं सबके लिए तो ट्रू नहीं है, कभी कभार कुछ वीक भी होते हैं, फॉल्स। In NaCl crystals, all octahedral void is equal to the number of Cl negative ions in the packing. True. जितने ions उतने octahedral voids. The octahedral voids have double the size of the tetrahedral void. Octahedral voids. Wait. In NaCl crystal, all the octahedral void is equal to the number of. This is true. ये तो रीजन है, the number of octahedral voids is equal to the number of Cl negative ions, हाँ ये भी ट्रू है, तो this option becomes B. Octahedral voids have double the size of tetrahedral voids in the crystal. This is true. Number of tetrahedral voids is double the number of octahedral voids. True. तभी तो वो कम होते हैं, तो this is option A and correct explanation. In any ionic solid Mx, the Schottky defects, the number of positive and negative ions are same. True. Equal number of cations and anion vacancies are present. True and correct explanation. 10th, Frankel defect are shown by silver halides. True. Silver ions have small size. True and again correct explanation. That is the reason वो अपनी जगह छोड़ के खाली जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 11th, no compound has both Schottky and Frankel defect. False. Both defects change the density of the solid. This is true. Option D. Antiferro, this is not a part of course. So let's start with practice questions. It says match the defect in the column 1 with the statement in the column 2. Simple vacancy defect, इसको हमने मैच करना है कॉलम 2. shown by non ionic solids and increases density of the solid. No, vacancy defect density कैसे increase कर देगा? Shown by ionic solids and decreases density of the solid. Vacancy defect is for non-ionic. Shown by non-ionic solids and density of the solid decreases. Yes. ये आ जाएगा, ठीक है. और shown by ionic solids, नहीं ionic solids तो हो ही नहीं सकता. Then B part. सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, हाँ तो फिर ये तो हो गया इंटरस्टिशियल से डेंसिटी डिक्रीजेस. एक तो ये नॉन आयनिक के लिए होता है और डेंसिटी क्या करती है इनकी, इंक्रीज करती है. फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स सेम, तो बेटा ये आ जाएगा. और शॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, तो ये होगी हमारी ऑप्शन. देन कॉलम 1 कहते हैं मैच द टाइप ऑफ यूनिट सेल गिवन इन कॉलम 1 विद द फीचर्स गिवन इन कॉलम 2. अच्छा यहां पे मल्टीपल मैचेस भी हो सकते हैं. कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, each of the 3 perpendicular edges, नहीं they can be same. number of atoms per unit cell is 1, ये सही है. कहते हैं each of the 3 perpendicular edges compulsorily have the edge lengths A equal to B equal to C. yes, ये भी हो सकता है. अच्छा एक ये ऑप्शन दे रखी है बेटा, एक ये दे रखी है ऑप्शन, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, तो बेटा कुल मिला के 5 ऑप्शंस दे रखी है. दैट इज द रीजन मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो इसके अंदर आ रही है. और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या आता है. इन एडिशन टू द कोऑर्डिनेशन नंबर फ्रॉम द यूनिट सेल, द कॉर्नर एटम्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज 1. नहीं बेटा, कहते हैं इन एडिशन टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्नर एटम्स द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज 3. नहीं, तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर 1 होता है, तो ए में तो ये 2 ऑप्शन चाहिए. अब हम बात करते हैं बेटा बीसीसी. बीसीसी में क्या क्या हो सकता है.
कहते हैं each of the three perpendicular, no. Number of atoms in a given, नहीं. One, नहीं. Each of the three, ये हो सकता है. All the three edges can be equal. In addition to the contribution of the unit cell corner atoms per, the number of atom in the unit cell is 1. हाँ, corner के अलावा तो ये वाली ऑप्शन जो है वो भी जा सकती है. In addition to the contribution from the corner atom, नहीं, 3 पॉसिबल नहीं है, वो तो FCC के लिए है. हम C की बात देखते हैं तो बेटा ये देखो ये FCC के लिए आ गया. ठीक है, एक एज लेंस इन सब की बराबर होती है, ये हो गया C की ऑप्शन. एंड देन हम बात करते हैं एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, उसके लिए ये ऑप्शन आती है डी. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1, यस, इसमें भी ऑप्शन आ जाती है हमारी डी ऑप्शन. देन हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मैच द कॉलम. इसमें भी देखते हैं मल्टीपल ऑप्शन आती है कि नहीं आती. इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कौन शो करता है? NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम. मेटल एक्सेस डिफेक्ट कौन शो करता है? NaCl के अंदर F सेंटर्स. और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन शो करेगा? ये शो करेगा. मार्क कर लीजिए बेटा. We start with the fourth question. Match the items given in the column 1 with the items given in the column 2. Mg in a solid state. Mg in a solid, p-type, n-type, electrolyte तो है ही नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन ये आ जाएगा. MgCl2 in molten state, बेटा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन आ जाएगा. सिलिकॉन विद फास्फोरस, ये आ गया बेटा n-type. जर्मेनियम विद बोरॉन, ये क्या आ गया बेटा? p-type. Fifth question, square close packing in 2 dimension. Square close packing in 2 dimension has coordination number 4. Hexagonal close packing in 3 dimension has triangular voids. Hexagonal close packing, hexagonal close packing in 2 dimension has triangular voids. Hexagonal close packing in 3 dimension, pattern of sphere is repeated alternately, and cubic close packing in 3D has pattern of spheres repeated in every 4th layer. Then sixth question, why are liquids and gases categorized as fluids? Because they can flow. Why are solids incompressible? No intermolecular space and strong intermolecular forces of attraction. In spite of long-range orders in arrangement of particles, why are crystals usually not perfect? क्योंकि जब क्रिस्टल बनता है by crystallization process, during crystallization process, particles sometimes do not get sufficient time to settle at their respective sites or positions. तो जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं तो कभी कभार पार्टिकल्स को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो अपने आप को अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर सके, जिसकी वजह से बेटा डिफेक्ट्स अराइज होने शुरू हो जाते हैं.
आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। Hunts. Then we'll do question number 9. It says, why do table salt NaCl sometimes appear yellow in color? तो ये कौन सा डिफेक्ट है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन occupies anionic site called Farb center. So when electron absorbs energy, it gets excited, giving yellow color. Then question number 10 कहते हैं, why is FeO not formed in stoichiometric composition? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, because 3 Fe2 positives are replaced by 2 Fe3 positive to make loss of positive charge, है ना? Hence कौन सा डिफेक्ट शो करता है? Shows non-stoichiometric defect. This is answer number 10. Then we talk about answer number 11. Why does white zinc oxide becomes yellow upon heating? So this is 11 का आंसर, because hot zinc oxide absorbs blue color, and अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिलीजेस येलो by losing oxygen and creates कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट। ये हो गया 11th। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Why does electrical conductivity of semiconductors increases with increase in temperature? So because more electron jumps to कंडक्शन बैंड। हालांकि हमने बैंड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, पर ये आ गया तो हमने इसको कर दिया कि और इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है 13th। It says, explain why does conductivity of germanium increases on doping with silicon? तो बेटा ये कौन सा
हमारा सेमीकंडक्टर हो गया पी टाइप, है ना। तो 13th जो है वो हमारा कौन सा हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप कॉपी कर लीजिए आंसर्स, फिर आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। कहता है इन अ कंपाउंड नाइट्रोजन एटम N makes cubic closed packing lattice and the metal atom M occupies 1/3 of the tetrahedral void। तो tetrahedral void, साइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल void। N जो है वो तो साइड्स पे आ रहा है और M जो है वो टेट्राहेड्रल void कितने होते हैं 2n, और M जो है वो 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M2N3। Under 15th question, under which situation can amorphous substance change to crystalline form? तो बेटा कैसे होगा, at high temperature or below melting point, और उसके बाद उसको बहुत जल्दी क्या कर दीजिए, ठंडा। ठीक है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 16th question, with the help of a label diagram show that there are 4 octahedral voids। as such बेटा it's not that easy to draw इसका डायग्राम, ठीक है, बट हम इसको ये जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि with the help of diagram show that there are 4 octahedral voids per unit cell in cubic closed packing। तो बेटा we all know FCC के अंदर कुल मिला के there are 4 atoms and number of atoms or number of sites is equivalent to octahedral voids। तो इसलिए वो भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन कराना बेटा इट्स नॉट दैट इजी। एनीवे 17 कहते हैं शो दैट इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट पर यूनिट एटम। तो बेटा इन सीसीपी वी ऑल नो number of tetrahedral voids is equal to double the number of octahedral voids। तो 2 into 4 बेटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। Then question number 18, how does doping increases conductivity of semiconductors, है ना, ये कैसे करता है, by introducing कौन सा डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स के डिफेक्ट आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं होते जितने चाहिए, या तो उससे ज्यादा होंगे या उससे क्या होंगे बेटा, कम होंगे। 19th question, how many octahedral voids are there in 1 mole of a compound having cubic closed packed structure। तो बेटा 1 मोल के हिसाब से इसके पास कितने होंगे बेटा, 1 मोल या फिर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितनी साइज उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 20th क्वेश्चन कहता है हाउ मच स्पेस इज एम्प्टी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 76% स्पेस ऑक्यूपाई, 74% स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो 26% स्पेस क्या होता है बेटा, एम्प्टी होता है। Name one solid in which both Frankel and Schottky defect is present। ये हमने पढ़ा था बेटा, it is AgBr। How many atom constitutes in one FCC crystal, that is 4। 23rd कहता है give reason zinc oxide turns yellow, why बेटा it is same as question number 11। Write the number of possible Bravais lattice। तो there are total of 14 Bravais lattices जो बेटा हमने पढ़े थे, कर लीजिए आंसर।
Then we are talking about 23rd C part. Crystalline solids are anisotropic in nature. Explain. They have different properties in different direction. Contrast conduction mechanism of n टाइप एंड p टाइप आप ये नोट्स में से रेफर कर सकते हैं. n टाइप किसके ऐड करने की वजह से होती है ग्रुप 15 और p टाइप किसके डोप करने की वजह से होती है ग्रुप 13. व्हाट इज डोपिंग? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है. इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इन अ क्रिस्टल, उसको हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं. ठीक है. 24th, एग्जामिन द डिफेक्टिव क्रिस्टल. अगर आप देखें कैटायन ए पॉजिटिव, एनायन बी नेगेटिव, पर यहाँ पर ए पॉजिटिव नहीं आ रहा और यहाँ पे बी नेगेटिव जो है वो नहीं आ रहा. कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय दिस क्रिस्टल? तो बेटा ये कौन सा हो गया? शॉटकी डिफेक्ट. कहता है हाउ इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिफेक्ट इज बाय दिस डिफेक्ट? तो वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि मास ही नहीं है. व्हाट टाइप ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस शो शॉटकी डिफेक्ट? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस. ठीक है. अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, NaCl, KCl और AgBr तो यूनिवर्सल एग्जाम्पल हो गया एक तरह का. देन क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सिलिकॉन एक्ट एज एन इंसुलेटर व्हेरेas सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस एक्ट एज सेमीकंडक्टर. एक्सप्लेन. तो बेटा वो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाता है? N टाइप. What type of defect can be arise when a solid is heated? तो सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो हो सकता है कि उसके एटम्स जो है वो जगह छोड़ दें, तो इट में क्रिएट वैकेंसी. कर लीजिए बेटा आंसर्स कॉपी. Then we'll start with question number 27. It says in a crystalline solid anion B are arranged in a cubic close packing. तो बेटा anion B जो है वो अपनी जगह पे आ रहा है. ठीक है. cations A are equally distributed between octahedral voids and tetrahedral voids. If all the octahedral voids are occupied, इसका मतलब ये हो गया कि A जितना यहां पर है उतना ही A जो है वो यहां पर है. तो इन दोनों को अगर हम क्लब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2AN is to BN. तो ये कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया? A2B. कहते हैं सॉलिड A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? तो बेटा ये क्या हो जाएगा नेचर में? कोवैलेंट. डिफाइन द टर्म F सेंटर्स, P टाइप, फेरोमैग्नेटिज्म ये तो है नहीं, तो ये सब आपको नोट्स में टर्म्स जो है वो मिल जाएंगी. कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC. तो BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है. अगर 1 मार्क का आएगा तो आपको ये लिखना होगा, अगर 2 से 3 मार्क का आएगा तो आपको इसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा. Which type of magnetism ये हमारे कोर्स में नहीं है. 32nd कहता है what type of stoichiometric defect is shown by AgCl. तो वो होता है Frankel defect. 33rd कहता है what type of semiconductor is obtained when silicon is doped with boron. तो बेटा वो कौन सा आ जाएगा? P टाइप, क्योंकि बोरोन 13 ग्रुप का है, सिलिकॉन 14 का है. 34th कहता है Schottky defects lowers the density of relative solid. Give reason. Because ions are missing. Ions are missing.
ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी ऑफ अ मोनो एटॉमिक, तो बीसीसी में 2 आते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो टेम्परेचर ज्यादा होने पर, है ना, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर जाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एटम्स या आयन एक दूसरे के और पास आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। देन 38 कहते हैं डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, आपको ये हमारे नोट्स में मिल जाएगा। एक्सप्लेन द डिस टर्म डिसलोकेशन, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेम द 3 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स इम्परफेक्शन, वो कौन कौन से होते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरे कौन से होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरे कौन से होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। कर लीजिए कॉपी। देन बेटा हम बात करते हैं 41st क्वेश्चन से। कहते हैं व्हाट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, तो बेटा आप नोट्स में देख सकते हैं। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी आप देख सकते हैं। व्हेन द आयन एंड द कैटायन misses from its lattice sites and occupies interstitial sites. Why? 43rd question. कहते हैं why is Frankel defect not found in pure alkali metal halides? Due to large size of cation। एल्कली के अंदर बेटा, एल्कली हैलाइड्स के अंदर एल्कली का साइज कैटायन का बहुत बड़ा होता है as compared to anion का size, which cannot fit in interstitials। तो वो इंटरस्टिशियल साइज में सही फिट नहीं बैठ पाते, क्योंकि कैटायन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कहते हैं why does Frankel defect not change the density of AgCl? Because no ion is missing, है ना, वो अपनी जगह पे नहीं है, इंटरस्टिशियल साइट पर है, पर एब्सेंट नहीं है। आयन इधर से उधर है पर एब्सेंट नहीं है। देन शॉर्टकी डिफेक्ट, जब आयन एक्चुअली में क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो आप नोट्स में देख सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, तो बेटा आयन मिसिंग होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू मिसिंग आयन। देन कहते हैं which point defect may lower the density of an ionic crystal, तो बेटा आंसर क्या आ गया, शॉर्टकी डिफेक्ट। Then 48 कहते हैं which of these two CdCl2 या NaCl will produce Schottky defect, बेटा CdCl2। अगर एक AgCl निकलेगा, सॉरी, दो Ag पॉजिटिव आर replaced by one Cd2 positive। फिर कहते हैं what are interstitials in a crystal? When extra atom is present in interstitial site, है ना, और इनकी वजह से डेंसिटी जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 50th, what is the number of nearest neighbors for a given lattice point in FCC? FCC में कुल मिला के कितने होते हैं nearest neighbors? 12। 8 कॉर्नर पर, नहीं ठीक है, हाँ 12।
कहते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज 6, है ना, 3 स्फीयर ऊपर 3 स्फीयर नीचे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स, तो बेटा कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर सेमीकंडक्टर को इंक्रीज करोगे तो उनकी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज। What other element may be added to silicon to make electrons available for conduction of electric current? ग्रुप 15 का एलिमेंट कोई भी ऐड कर दीजिए। Why does pure silicon, which is an insulator, behave as semiconductors on heating? क्यों भाई? Because कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं, गेट्स एक्साइटेड, इसलिए वो करंट कैरी करने लग जाता है। 55 नहीं करना, 56 नहीं करना, 57 नहीं करना। 58 कहते हैं सिलिकॉन इज एन इंसुलेटर बट सिलिकॉन डोप्ड विद फास्फोरस इज अ सेमीकंडक्टर। कौन सा वाला? एन टाइप सेमीकंडक्टर। Some of the glass objects recovered from ancient monuments look milky instead of being transparent. क्यों भाई? Because glass is a pseudo solid or a super cooled liquid. Hence, over the years, it slowly flows down and becomes milky. Then 59th question कहते हैं what makes glass different from solids such as quartz? तो बेटा ग्लास बेटा क्या होता है, अमॉर्फस, ठीक है ना, एंड क्वार्ट्ज बेटा क्या होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है। कहता है अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, तो बेटा ऑन heating quartz below its melting point and then rapid cooling, it changes to glass। कहते हैं जिंक ऑक्साइड कलरलेस एट रूम टेम्परेचर, ये बेटा वही क्वेश्चन नंबर 11 वाला आंसर है, थोड़ा सा रिपीट हो गया है बेटा। 61st हमें नहीं करना क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज सेम अलोंग ऑल डायरेक्शंस, नेम द फिनोमिना। तो बेटा फिनोमिना कौन सा हो गया, ये आइसोट्रोपी। Because glass is an amorphous solid. Will diamond also show this behavior? No, because it is crystalline and shows anisotropy. It says conductivity of germanium increases with increase in temperature. क्यों भाई? Because electrons gets excited to higher band, और कौन सा बैंड होता है वो एक्चुअली में कंडक्शन बैंड, जिनकी वजह से they become अच्छे करंट कैरियर्स।
इट सेज डिफाइन आइसोट्रोपी विद रेलेवेंट एग्जांपल। तो बेटा आइसोट्रोपी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है। Properties of an amorphous solid are same in all directions। सर एग्जाम्पल क्या देंगे? एग्जाम्पल बेटा ग्लास दे दीजिए। Then question number 65, name the non-stoichiometric point effect responsible for color in alkali metal halides। तो वो कौन सा होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किसकी वजह से? ड्यू टू एनायन की कमी, वैकेंसी की वजह से। कहते हैं ग्लास इज कॉल्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ग्लास जो है वो अमॉर्फस होता है नेचर में। 67 कहते हैं ऑन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ NaCl इन सोडियम वेपर्स द क्रिस्टल एग्जिबिट येलो कलर्स। किसकी वजह से? आपको बताया था एफ सेंटर की वजह से। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है पीछे। 68 कहते हैं ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बी मिल्की। ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। 58 का बी पार्ट है ये क्वेश्चन। Question 58 B part. And what is an isotropy? तो ये क्या होता है? Properties of a crystalline solid are different in different directions. Example इसका बेस्ट क्या हो जाएगा? डायमंड। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स थ्योरी बेस्ड खत्म हो गए।